ओम शांति। आज बाबा की 6 अप्रैल की मुरली है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच है, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर हैं। वे हमारे पिता, हमारे टीचर, हमारे गुरु हैं। वो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। वो सत चित आनंद स्वरूप हैं। बाबा कहे साथ साथ मैं सोनार भी हूँ, मैं बैरिस्टर भी हूँ। मैं संगम युग पर आकर तुम बच्चों की, तुम आत्माओं की सेवा करता हूँ। दुख में जो आत्माएं फंसी हैं, तो ये रावण विकारों की जेल से मुक्त करके तुम्हें सुख की दुनिया में ले चलता हूँ। तो इस प्रकार से परमात्मा की जो महिमा है, बाबा कहे वो सारे कर्तव्य इस संगम पर आकर के मैं करता हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास शक्तियाँ हैं, वो सब कुछ संगम युग पर तुम आत्माओं पर न्यौछावर करता हूँ। बाबा कहे वैसे कोई अपना अंत किसी को देते नहीं है, अर्थात सब कुछ नहीं किसी को दे देते हैं, पर ये ज्ञान सागर परम पिता परम आत्मा ऐसे हैं जो संगम युग पर आकर हम आत्माओं को अपना संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं। फिर बाबा कहे ये जो सामान है ना मेरे पास, प्यार का, ज्ञान का, शक्तियों का, इसे सामान कहें या इसे बाबा वक्खर शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा कहे जो मेरे पास ये सामान है, उसकी डिलीवरी करने के लिए, तुम तक पहुंचाने के लिए मैं संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम का आधार लेता हूँ। तो ऐसे परमात्मा संगम युग पर हम आत्माओं को भरपूर करते हैं। बाबा कहे आप आत्माओं को संगम युग पर वरदान मिलता है। आप परमानंद का अनुभव करते हैं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल बन जाते हैं। ऐसे वरदान परमात्मा द्वारा हम सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा से मिला वरदान और मुझे उसको धारण करके अपना निजी स्वरूप बनाना है। यही मेरा पुरुषार्थ है। और जब हम आत्मा ये पुरुषार्थ करने लगती हैं, तो फिर जो संस्कार आत्मा में द्वापर और कलयुग से देह अभिमान के हैं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं माया के साथ लड़ाई है। हमेशा ऐसे एक इनर बैटल फील होता कि जब हम प्योर बनना चाहते हैं, जब हम ऐसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि कोई भी अशुद्धि समीप ही न आए। पर बाबा कहे बच्चे एक और हाँ माया से युद्ध है, पर अगर आप आत्मा मुझ परम पिता परम आत्मा को याद करोगे तो फिर माया कमज़ोर हो जाएगी, वो आप पर वार भी नहीं करेगी। तो इसीलिए एक और हाँ माया का राज्य है तो उसका फोर्स ज़रूर है, लेकिन ईश्वरीय याद की शक्ति के आगे माया का फोर्स काम नहीं कर सकता। बाबा समझा रहे हैं बच्चे द्वापर और कलयुग में देह अभिमानी रहे, संगम युग पर आप देही अभिमानी बनने के साथ साथ परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं। अर्थात आप अपने को आत्मा भी पहचानते हैं और साथ साथ मुझ आत्मा के पिता कौन हैं उनको भी यथार्थ रीति से पहचानते हैं। तो ये है शुद्ध अभिमान, परमात्मा अभिमानी। और बहुत लाइट मिजाज में बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में देवताएं वो तो जैसे कि बुद्धू हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान नहीं है आदि मध्य अंत का। उन्हें ये याद नहीं है कि हमने पुरुषार्थ किया था संगम पर, जिससे हमें ये प्रारब्ध मिली है सतयुग में। बाकी इक्वेशन वही है। बाबा कहे अभी आप बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हो, यही भविष्य में आपके सतयुग के सुख के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, पर सतयुग में ये बात याद नहीं रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते कि भाई देवताओं को वहाँ ज्ञान नहीं है जो आप आत्माओं को अभी संगम पर है। अब जब बाबा इतना ज्ञान देते हैं, निरहंकारी बनकर सेवा करते हैं, तो बच्चों के मन में आए कि बाबा हमको ड्रामा का सारा राज बता दे, कल क्या होने वाला वो भी बता दे। पर यहाँ बाबा हमें लॉ याद दिलाते।
बाबा कहे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा का ये लॉ नहीं है कि कल की बात आज सुना दे, कल क्या होने वाला आज बता दे, फिर बाबा कहे आपको मज़ा ही नहीं आए। इसीलिए ड्रामा को समझने की भी बाबा कहे हिम्मत चाहिए। दिन प्रतिदिन बाबा कहे ड्रामा रिवील होता रहेगा, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी है। आज के कर्म, आज की सोच, आज की भावनाओं को शुद्ध बनाना है। ये स्वयं ही स्वयं पर मेहनत करनी है। जो कहा जाता कि इतना देही अभिमानी बने जो हमारी अवस्था ही आनंदमय बन जाए। बाबा कहे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, लेकिन मेरी जो मन की स्टेबिलिटी वाली स्टेज है उसको वो हिला न पाए। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को इस संगम युग पर बहुत मजबूत बनाना है। बाबा कहे ये जो ईश्वरीय फैमिली आपको इस समय मिली है, इस फैमिली की भी बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए। साथ साथ लौकिक में रहते हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करते हैं, पर उसके साथ साथ दिल में भावना सेवा की हो, दिल में भावना त्याग की हो। तो ऐसे जो बच्चे हैं, बाबा कहते भले वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी होती कि ये भी ईश्वरीय सेवा का सेवा स्थान है। तो ऐसे जो त्याग वृत्ति रखते हैं वह फिर सेवा के द्वारा अपना भाग्य बना लेते हैं। साथ साथ बाबा कहे मन और बुद्धि का समर्पण परमात्मा के प्रति ये आत्मा को श्रेष्ठ और दिव्य बना लेता है। तो जीवन बाहर से भले जो कार्य कर रहे वही दिखाई देगा, पर मन और बुद्धि से हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो उनके छत्र छाया में हमारी जीवन आगे बढ़ती रहती। ऐसी आज की बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा के पास जो वक्खर अर्थात सामान है, सामग्री है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा ने थोड़ा अपने पास नहीं रखा, पूरा अंत दे दिया। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाबा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, ऐसा क्यों? बाबा कहे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। कितना वंडरफुल है, रोज़ ड्रामा मेरे लिए नए सीन्स लेकर आता है, नई सिचुएशंस लेकर आता है, नए पार्टधारियों से इंट्रोडक्शंस होता है, जिनके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं उनका भी नया नया रूप दिखाई देता है। कितना वंडरफुल मज़ा आता है ड्रामा में पार्ट प्ले करने। अगर पहले से ही बता दे तो ये जो एक फील है, जो मज़ा है, वही गायब हो जाए। और ये लॉ भी नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा तुम भी उसकी चिंता छोड़ दो। वन डे एट अ टाइम। आज का पार्ट मुझे एंजॉय करना है और हर दिन मेरे लिए अच्छे ते अच्छा, आज बहुत अच्छा, फिर जब आज पास्ट होगा कल आएगा वो आज से भी अच्छा। ड्रामा मेरे लिए एसेंडेंसी में अच्छी अच्छी सीन्स लेकर आता है। गीत आज की मुरली में बजा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये आत्मा परमात्मा से प्रतिज्ञा करती है कि हम जब तक इस पार्ट में है, ये श्वास में है, हम आपके साथ हैं। ओम शांति। ये हैं पारलौकिक आत्माओं के पिता। आत्माओं से ही बात करते हैं। उन्हें बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती। अब हैं ही परम पिता, तो संबोधन में तो हमें क्या यूज़ करेंगे, बच्चे बच्चे। भल शरीर बच्ची का भी हो
परंतु आत्माएं सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात परमात्मा से वर्षा लेने का उन्हें अधिकार है। बाबा आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमें पढ़ाने। बेहद का बाबा वही पतित पावन गॉड फादर हैं। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। हाँ, बड़ा नशा होता हमारा पिता कौन है, हाँ कितनी उसकी महिमा है। पतित पावन है, गॉड फादर हैं, ओशन ऑफ नॉलेज हैं, अथॉरिटी हैं। कौन सी नॉलेज? ईश्वरीय नॉलेज है। बाबा हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। हाँ, सुनकर दिल हल्की हो जाती, इतनी भारी महिमा है। उनके पास ये वखर अर्थात सामग्री है। कोई के पास दुकान होती है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाबा भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वखर मौजूद हैं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। मेरे पास जो है वो आप तक पहुँचाने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करें अथवा जितना पुरुषार्थ करें, बाबा देने में सब कुछ दे देते हैं। धारण करना ये मुझ आत्मा का पुरुषार्थ है। बच्चे जानते हैं बाबा के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। ये मनुष्य वृत्ति है। सोचते हैं मेरी थोड़ी तो ऐसी चीज़ रहनी चाहिए जो किसी और के पास ना हो। आई कीप सम सीक्रेट्स टू माई सेल्फ। लेकिन परमात्मा है, सागर हैं, सब कुछ दे देते हैं। लेने वाले जितना ले सकें लेवे। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट कर ले जाए। सफल होगी उनकी जो धनी के नाम लगाएं। अपने पास रख कर, चाहे स्थूल वस्तु या सूक्ष्म कोई ऐसी कला या कोई ऐसी बात, क्या करेंगे? बांटने से वो मल्टीप्लाई होती है। समय पर काम में आने से उसका सुख आत्मा को मिलता है। अगर हमने कोई चीज़ को समय पर यूज़ नहीं किया, उसका सुख तो नहीं मिला, और समय अनुसार जब वो चीज़ चली जाएगी तो और ही दुख की फीलिंग आती। जो बाबा कहे किसी की दबी रही धूल में, यूज़ नहीं किया और समय पर वो चीज़ हमारे से आगे चली ही जाएगी। कोई भी चीज़ ना सदा थी ना सदा रहेगी। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी। कलयुग सतयुग, खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन होकर तुम्हारे काम आती है सतयुग में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा सा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। जो जैसे जैसे सीन आती जाएंगी वैसे वैसे ड्रामा विल रिवील इटसेल्फ। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी कल क्या होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। ड्रामा को समझना। जो हुआ अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा वो भी अच्छा। हिम्मत चाहिए इसे एक्सेप्ट करने के लिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना,
अर्थात दुख की परिस्थिति में भी मन से स्टेबल रहना। समझते हैं शरीर छोड़ दिया तो जा कर के दूसरा जन्म लिया, फिर हम रोएं क्यों। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो, विकर्मा जीत बनते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत विकर्मा जीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान नहीं होता। सतयुग सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल होती और कलयुग में देह अभिमान है। संगम युग पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी तुम जानते हो, तो ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, अर्थात अपनी धारणाओं से ऊंच, सेवा करने की भावना से ऊंच। तुम्हें अभी लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। चीज आज है कल नहीं है। ऐसे ही बाबा कहे आप आत्मा प्योर बन जाएंगी, सतो प्रधान बन जाएंगी स्वयं, तो उसकी खुशी है। तुम जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। मुख्य बात बाबा कहे, बच्चे अपने मोस्ट बिलव्ड बाबा को याद करो। वो सभी का बिलव्ड पिता है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। तो अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर थर्ड नंबर में ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं के पिता शिव बाबा हैं, फिर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सोनार, बैरिस्टर सब है। हाँ, इसलिए तो भगवान की महिमा के लिए कहा जाता बेअंत है। सबको रावण के दुखों की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे पिता को भूलना क्यों चाहिए। क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ये माया से लड़ाई है। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ बाबा युक्ति बताते हैं, मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, श्रीमत से सतयुग पहुंचे। फिर द्वापर में रावण की मत से देखो आगे क्या गति हुई। आसुरी कर्म करने लग जाते हैं। अभी तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाले एक ही बाबा हैं, वो हैं ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। तो बाबा ने समझाया है, देवताएं सिर्फ आत्म अभिमानी हैं, परमात्म अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। संगम पर बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं कि आप परमात्म अभिमानी भी हो। तुमको भी परहेज बताई जाती है, भोजन आदि की भी, क्योंकि देवता बनना है तो वैसे संस्कार सीखने हैं, परहेज रखनी है, कुछ भी मांस मदिरा आदि नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो, तो जैसे देवताओं को भोग में पवित्र चीजें ऑफर करते, हमें भी वो शुद्ध चीजें ही स्वीकार करनी है। तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, वे हमको घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता, सिर्फ आनंद भी नहीं, परमानंद। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो परमधाम के रहने वाले बाबा आकर बाप, टीचर, गुरु बनते हैं और तीनों ही सर्वेंट ठहरे। तीनों ही संबंध से बाबा हमारी सेवा करते हैं, कोई अभिमान नहीं रखते हैं। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ देकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे।
जैसे रिटायरमेंट ले लेंगे। तो सर्वेंट हुआ ना, तो ऐसे बाबा निराकार निरहंकारी हैं। ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परमानंद है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, ये वरदान बाबा से अभी तुम्हें मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे उस समय समझ नहीं होंगी, बस नेचुरल लिविंग सुखमयी होगी। तुम जैसा परम आनंद तो देवताओं को भी नहीं हो सकता। इसीलिए संगम युग की महिमा सबसे महान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली का, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझेंगे, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। तपस्वी मूर्त वृत्ति से ऑटोमेटिक नेचुरल सेवा होती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। समर्पणमयता से दिव्यता सहज मिल जाती, आ जाती। ओम शांति।